हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज शर्मा है। और अगर आप 2025 ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो तो मेरी वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ कि किस तरह से आप ये एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हो। और मैं डेफिनेटली श्योर होकर बता रहा हूँ कि आने वाली 5 मिनट अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप 2025 में एक सरकारी नौकरी डेफिनेटली ले लोगे, मेरा इतना मानना है। एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले एग्ज़ाम को ये जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है और किस लेवल का पूछा जाएगा। आप एक सिंपल सी बात सोचिए कि ग्रुप डी में 32,000 समथिंग वैकेंसी है और फॉर्म कितने, 1 करोड़ प्लस में फॉर्म है। यानी जिसने फॉर्म डाला है लगभग सभी ट्राई कर रहे हैं कि उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। और 1 करोड़ में भाई मैं 60% अटेंडेंस लेके चल रहा हूँ कि 50 to 60% अटेंडेंस अगर रहेगी तो 55 से 60 लाख बच्चे अपेयर होने वाले हैं। अब 55 से 60 लाख में 1 लाख वैकेंसी भी नहीं है, सिर्फ 32,000 वैकेंसी हैं। तो लगभग 1% बच्चे ही, 1% से कम बच्चे भी उसमें सिलेक्शन होगा, 1% से भी कम बच्चों होगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रख लो। अब डरा नहीं रहा हूँ, आपको सिंपली एग्ज़ाम की रियलिटी बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम एक्चुअल में डिमांड क्या कर रहा है, किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। आप ये चीज़ समझिए कि देखो 4 सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ और साइंस, और हमारा चौथा सेक्शन कौन सा है, जीएस का। जीएस और साइंस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको मैथ और रीजनिंग की बता रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे स्कोरिंग करने वाले टॉपिक है और सबसे ज़्यादा हल्के में भी इन्हीं को लिया जा रहा है। 20-22 तो हम उसमें कर ही लेंगे, 25-25 का भी सेक्शन है तो ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ग्रुप डी का एग्जाम में जब तुम देख के आओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ग्रुप डी का एग्जाम किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। ग्रुप डी का आप मैथ में से 20 से 22 तो कर लोगे, लेकिन 20-22 पे बात नहीं बनेगी आपकी। 20-22 सब करेंगे जिसने मैथ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। मेरा मानना ये है आप अर्थमेटिक के अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा के जाइए। मैथ के भी, पहले मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, आप अर्थमेटिक के अच्छे लेवल के क्वेश्चन किसी और एग्जाम के, आप जहाँ से भी आपको अच्छा लगे। आप बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं रिसेंट में, और जो टीसीएस एग्जाम करा रही है, एडीपीटी को छोड़ दीजिए, जो आपका एग्जाम टीसीएस करा रही है उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पर ध्यान भी कम दिया जाता है, लेकिन जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप हार जाओगे, इसमें कर नहीं पाओगे, आप टाइम भी वेस्ट करोगे और कर नहीं पाओगे क्वेश्चन को। तो आप एक मैथ का एक मॉक लगा रहे हो तो उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए। देखिए 15 से 20 मिनट आपको मॉक के लिए मिलेंगे, ठीक है, जो आप उस पर लगाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी लगा रहे हो आप। जब आप मैथ का एक सेक्शनल मॉक लगाओगे तो उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। 15-20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। 25 क्वेश्चन में ये देखिए कि आपके 4-5 जितने भी क्वेश्चन आपके छूटे हैं, आप वो क्यों छूटे हैं, मेरे कहाँ पे मेरी गलती हुई है। कोई सिली मिस्टेक की वजह से, कुछ कंसेप्ट नहीं आने की वजह से, और कुछ जो डिफिकल्ट लेवल अच्छा है उसका, उस वजह से नहीं हुआ है। उन चीज़ों का आप एक कॉपी लीजिए, उसमें लिखिए। जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है एक कॉपी बनाइए अपनी मॉक के लिए, उसमें स्पेशल लिख दिए कि इसमें सिर्फ मॉक का एनालाइज होगा मेरा, तभी मैं कुछ देख पाऊंगा कि मेरी क्या गलती है। देखो अगर हम भागे जाएंगे, एक चीज़ सोचो कि जब हम एक दौड़ लगा रहे हैं और उसमें हम अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं कि हमारी कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमारे पैर में कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे नहीं है, क्यों है ये दर्द, ये चीज़ जब तक हम नहीं जान पाएंगे तो हम एक अच्छी दौड़ नहीं लगा पाएंगे। मेरा कि हमारी दिक्कतें कहाँ हो रही हैं एग्जाम में, कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, तब तक आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे मेरे भाई। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और अब भी दे रहा हूँ, तो ये चीज़ें यहाँ ध्यान में रखना, इसलिए बता रहा हूँ आप सबको। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, मैथ में आपने पहला मॉक लगाया, उसका अच्छे से एनालाइज किया। फिर जैसे ही आपने एनालाइज कर लिया, उसके जो भी टॉपिक है, एक टॉपिक उठाइए। सपोज आपने 3 टॉपिक आप नहीं कर पाए तो आप एक टॉपिक उठाइए, पहले उसको क्लियर कीजिए। सपोज अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, उसकी कोई मैराथन देखी जो जल्दी करा दी। ये नहीं कि आप 15-20 क्लास देख रहे हो, कोई भी मैराथन देखिए, जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ को क्लियर कीजिए। फिर एक नेक्स्ट मॉक लगाइए 2 दिन बाद मैथ का, इस तरह से। अभी क्योंकि आपके पास लगभग 2 महीने हैं, मेरे हिसाब से 2 महीने, नवंबर के बाद ही आपका एग्जाम होगा, अभी डेट भी नहीं है किसी एग्जाम की खास ऐसी। दूसरा सेक्शन में आता हूँ रीजनिंग पे। रीजनिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, 20-22 सब कर रहे हैं, आप भी कर पाओगे। लेकिन दिक्कत वो है कि जो एक तो सिटिंग अरेंजमेंट के, पजल के, इनके अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाइए। जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो उठाइए, या किसी एक बुक को फॉलो कीजिए, किसी भी टीचर की बुक ले लीजिए। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो आपको अच्छी लगे, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं वो लगाइए भाई। 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली ये ध्यान रख लेना, मैथ के भी, और 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और जब आप नहीं कर पाओगे उन क्वेश्चन को, तो आप उन्हीं बच्चों से 1-1, 2-2 नंबर पॉइंटों में बाहर हो जाओगे, और ये रिग्रेट आपको 1 साल पीछे खींच देगा और न जाने कितना मेंटली प्रेशर देगा। तो फिलहाल आपके पास 2 महीने हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। 5 से 6 घंटे अपने आप को दीजिए डेली, प्रॉपर अपनी नींद लीजिए, किसी चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए, सिंपल होके पढ़िए। 5 से 6 घंटे अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छे पढ़े हैं,
उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से एक सही डायरेक्शन में पढ़ पा रहे हो। ठीक है। तीसरी चीज मैं आता हूँ साइंस के लिए। तो भाई साइंस के लिए सबसे बोल रहा हूँ एनसीईआरटी उठा लो 9वीं और 10वीं की। जो बंदा एनसीईआरटी कर लेगा वो साइंस के क्वेश्चन कर लेगा, अदरवाइज किसी की बुक पढ़ते रहो कोई मैटर नहीं करता, एक दो क्वेश्चन फंस जाएंगे वरना आप धोखे खाते रहोगे। साइंस में स्कोर करना बहुत जरूरी है। 25 क्वेश्चन की अगर आती है साइंस तो आपको 15 से 16 क्वेश्चन आपको बनाने ही बनाने हैं साइंस में, ये ध्यान रख, बहुत बुरा हाल है कंपटीशन का। चौथी चीज में आता हूँ जीएस सेक्शन पे। तो जीएस सेक्शन में आप एक काम कीजिए, 4 जो प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनके क्वेश्चन आए ये अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि देखो जीएस में श्योर कोई स्कोर कर पाए ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई इतना श्योर हो जाए कि मैं 90% स्कोर कर लूंगा। जैसे सपोज आप मैथ कर रहे हो, मैथ में आप 25 में से ये बोल दोगे कि यार मैं अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप बोल दोगे 24-25 में क्वेश्चन कर लूंगा, 25 में से 23-24 में आराम से कर लूंगा। लेकिन आप जीएस में कितने ही अच्छे हो जाओ, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 25 में से 25 कर पाऊंगा। ठीक है। तो मेरा मानना यह है भाई, अपना जो कोर सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक्स भी अगर आप थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लो तो 4 सब्जेक्ट ये हैं। पहले आप इनको अच्छे से कीजिए, जो इनके रिसेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा अच्छे लेवल के जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए। दूसरा, आप पिछली 1 साल की करंट अफेयर जहां से भी मिले आपको वो अच्छे से पढ़ डालिए, 4 से 5 बार करंट अफेयर पढ़ लीजिए। ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कर लीजिए। अगर आप इतना अगर ये चीज़ देखो ना तो अगर सही से कैलकुलेट करोगे तो सब में, मैथ में अगर 22-23 क्वेश्चन मैथ में लगा लो, रीजनिंग में 22-23 क्वेश्चन अच्छे से लगा लो। ठीक है। और 15-16 क्वेश्चन साइंस में और 15 से 16 ही 15 क्वेश्चन ये इसमें 80+ स्कोर आपका तब भी बैठ जाएगा, कोई आपकी सीट को छीन नहीं सकता, मेरा इतना मानना है। अच्छी वीडियो लग रही है, लग रहा है कि सलाह जेन्युइन है, भाई ने कोई सलाह एक एक्सपीरियंस के सही उस पर दी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा अभी आपको कि किस तरह से आप मॉक को एनालाइज कर सकते हो एक जब आप मॉक दे रहे हो। और हाँ, मॉक के लिए भी मैं आप ये बताना चाहूँगा कि आप फुल मॉक मत दीजिए, अभी आप सेक्शनल मॉक दीजिए जिसके भी दे रहे हैं। सपोज आपका मैथ अच्छा है मैथ के दीजिए, रीजनिंग अच्छी है रीजनिंग के लगाइए, क्योंकि अभी आपको अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है फिलहाल अपना। पहले कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए आप 2 से 3 दिन में एक मॉक फुल लगाइए। जो उसमें गलतियाँ हो रही हैं उसकी जो मैंने आपको कॉपी बताई थी उस कॉपी को अच्छे से आप रखिए अपने पास, पूरे मॉक का एनालाइज लिखिए, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए वो लिखिए। जो आपको क्वेश्चन लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन ये अच्छा है उस कॉपी में उसमें उसको रखिए। और जो एग्जाम से 15 से 20 दिन बचेंगे ना, जब जिस दिन आपकी डेट होगी, और तब उस कॉपी को अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप देखना कि आपका कितना बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और अपना हर मॉक का, जब भी आप मॉक लगा रहे हो, एक पेज पे अपना हर मॉक का स्कोर लिखना सेक्शन वाइज कि मेरे इस सेक्शन में इतने, इस सेक्शन में इतने, और अपनी डेट डाल के लिखना कि मैंने आज की डेट में ये मॉक दिया था और इतने मेरे मार्क्स आए थे। और जिस दिन आपका एग्जाम हो, जिस दिन एग्जाम हो उससे 2 दिन पहले अपना खोल के देखना अपनी कॉपी को कि मेरा आज का स्कोर क्या है और आज का टारगेट क्या है, और पहले दिन मैंने जो रखा था मेरा पहले उस दिन का टारगेट क्या था, कितना मेरा स्कोर आया था। ठीक है। अगर आपको ना इम्प्रूवमेंट लगे तब मेरे को बताना, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ मैंने एग्जाम निकाला तो आप डेफिनेटली निकाल पाओगे। बस कोशिश यही है कि एक सही डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी को लेके जाइए। ठीक है। और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है भाई, पढ़िए। नवंबर में नहीं होगा तो दिसंबर में तो डेफिनेटली एग्जाम होगा। और ये सोच लीजिए कि सरकारी नौकरी जब आती है तो निकलती भी उसी स्पीड से है, पता नहीं चलेगा आपको कब निकल जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान में रख के तैयारी कीजिए अपनी। और बाकी जुड़े रहिए भाई, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल मेरा नया ये सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। थैंक यू।